नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारी इस वीडियो में पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आए हुए हैं, जो कि रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो हमने ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो कि लोको पायलट में, पिछले साल ग्रुप डी में और आरआरबी जेई में और वेरियस एग्ज़ाम जो भी हुए थे जैसे पैरामेडिकल वाले, उनसे भी हमने क्वेश्चन लिए हैं। तो उनको सबको मर्ज करके हमने एक कंप्लीट पीडीएफ बनाया है जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम, जैसे कि अभी एनटीपीसी का आने वाला है, वो साथ ही साथ ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। तो सभी परीक्षाओं का ये निचोड़ है ये वीडियो, तो आप ये पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे और आपकी इससे बहुत मदद होगी और आपको बहुत कुछ नॉलेज इम्प्रूव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? तो वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? नाइट्रोजन। सबसे अधिक तन्य तत्व है सोना। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो हड्डियों तथा सीमेंट में सबसे कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? ये है कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों में भी पाया जाता है और सीमेंट में भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप क्या होती है? तो घरेलू विद्युत मीटर में विद्युत उपयोग की माप वाट में होती है। वाट मीटर में उसको मेजर किया जाता है। पारे का निम्नतम हिमांक होता है। पारा जो है -39 डिग्री तक उसका निम्नतम हिमांक है और क्वथनांक है 375। उसका मतलब निम्नतम हिमांक की बात की, मतलब 39 डिग्री के बाद ये जमना चालू हो जाएगा पारा। यहाँ तक तो वो नहीं जम पाएगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर हमारा और नीचे जाता है तो उसको ये जम जाता है। तो इसका मतलब ये पारे का हिमांक क्या होता है। ठीक है, और क्वथनांक जो है 375 डिग्री सेल्सियस है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य किडनी या वक्र बोलते हैं इसको, ये करता है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। एक फ्यूज तार का उपयोग ब्लैंक के लिए होता है। फ्यूज तार का उपयोग क्यों होता है किसी भी सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में? तो उसका मतलब होता है हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रभाव। उस किसी भी जो हमारा इक्विपमेंट है वो डैमेज ना हो और उसमें प्रॉपर सप्लाई होती रहे, तो इसके लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग किस लिए इसको प्रयोग किया जाता है? तो जीवाश्म है, फॉसिल रहते हैं जो पुराने, उनकी उम्र को ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पित्र स्त्रावित होता है। जो पित्र है, जो बाइल है, वो कहाँ से निकलता है, स्त्रावित होता है? वो लीवर से निकलता है, लीवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के भाग का लगभग कितना % जल होता है? तो शरीर के भाग का 65 से 80% जल होता है। ठीक है, जितना आपका शरीर का भाग है, मान लो आप 70 kg के हो तो आपका 56% जो है वो शरीर में वाटर से बना हुआ है, जल होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। इसका मतलब ये है, जैसे कि चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है। तो किस कारण से ये होता है? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा गुण तत्व में समान रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या। पीरियोडिक टेबल में जितने भी आप देखते हो, जो भी एटम्स हैं और जितने भी जो तत्व हैं, धातु अधातु, उनका सबका परमाणु संख्या रहती है, तो उसमें परमाणु संख्या तो कंपलसरी है। नेक्स्ट है डे प्रक्रिया, जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक ऊष्मा प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब एक नाभिक से दो नाभिक टूटते हैं, ठीक है, और फिर आगे चल के इनसे भी और विखंडन नाभिक टूटते हैं अलग अलग, तो इनको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, है ना। एक परमाणु टूट के बहुत सारे परमाणु में जा रहा है, उसको नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। और सेल मतलब क्या होता है? सेल मतलब कि दो परमाणु जुड़ के एक परमाणु का निर्माण कर रहे हैं, उसको सेल बोलते हैं।
तो जो सूर्य से हमको ऊर्जा मिलती है तो वो नाभ के विखंडन पर आधारित है या नाभ की संलयन पर आधारित है? सूर्य से जो हमको ऊर्जा मिलती है वो नाभ की संलयन पर आधारित होता है, ठीक है। वहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे नाभ की संलयन होता है और परमाणु रिएक्टर जो होते हैं वहाँ पे नाभ की विखंडन होता है। तो यहाँ से इतनी जानकारी आपको मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए कैरोटीन सबसे अधिक मात्रा में गाजर में पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। नाभ की संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। जो कि नाभ की संलयन होता है उसमें बहुत ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए इसको संलयन प्रोसेस बोलते हैं। श्वेत रक्तकण कहलाता है, जो अगर WBC है वाइट ब्लड सेल, उसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आ जाता है पेपर में। श्वेत रक्तकण कहलाता है ल्यूकोसाइट्स। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो एड्स जो है विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? तो सोडियम क्लोराइड को टेबल साइड कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है? जो एंथ्रेक्स रोग है वो भैंस और गाय में जो दूध देते हैं उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट है बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बुनसेन बर्नर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता में क्या अंतर आता है? तो उसकी विलेयता बढ़ जाती है। आंसर इस टाइप से रहेंगे, ऑप्शन जो रहेंगे, क्वेश्चन आया शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता, तो ऑप्शन आएगा बढ़ती है, घटती है, इनमें से कोई नहीं, या कुछ और। तो इस टाइप से आपको आएगा। तो शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है। मतलब कहने का, जैसे हम शक्कर का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे तो उसमें हम और शक्कर को घोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो भोजन का पाचन मुख्यतः छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण है? तो निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण, ठीक है, नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। जो हमारे जो आइज़ में जो गोलक रहते हैं, ठीक है, वो थोड़े से ज़्यादा फैल जाते हैं, एक्सपांड कर जाते हैं, इस कारण से निकट दृष्टि दोष का ये कारण है। तो ये जो है ऑप्शन डायरेक्ट मैंने राइट आंसर ही उठाया है, तो ऑप्शन के बेस पे भी आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कुनेना किससे प्राप्त किया जाता है? तो कुनेना सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। शुष्क बर्फ़ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ कहा जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज जे प्रीस्टले ने की थी। जे प्रीस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। नेक्स्ट एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में हम जब भी खाना पकाते हैं तो जल्दी पक जाता है, क्योंकि क्या होता है कि उसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण हमारा खाना जल्दी पक जाता है। उसका कहने का मतलब उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाले टाइम में भी आपको इसी टाइप की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट पे चलते हैं। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। तो दूरबीन का प्रयोग नॉर्मल बहुत ही सिंपल है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन, सिक्कों और धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन जो है उसका यूज़ होता है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा नगर पंचायत वाले छोटी छोटी गोलियाँ देते हैं, जब पानी जो है अच्छा नहीं आता तो वो क्लोरीन की गोली होती है, जिससे पानी शुद्ध हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। सेक्सटेंट एक उपकरण है जो क्या करता है? तो सेक्सटेंट एक उपकरण है जो दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापता है। दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी, उनकी एंगल डिस्टेंस कितनी है वो मापता है, एंगुलर डिस्टेंस कितनी है। नेक्स्ट अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो अम्ल वर्षा जो है एसिड रेन होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड बस सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता ही रहता है एग्जाम में। नाइट्रस ऑक्साइड बस सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। कोई भी तांबे की एक गेंद है कॉपर की, अगर आप उसको गर्म करेंगे तो उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, मतलब उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ओस्टेड ने खोजा, ओस्टेड ने।
किण्वन है, किण्वन क्या है? जैविक उत्प्रेरक, किण्वन एक जैविक उत्प्रेरक है। नेक्स्ट, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका केमिकल फार्मूला होता है H2SO4। इसको सीसा संचायक व्यक्तियों में इसका बैटरी रहती है, उसको उसमें उपयोग किया जाता है। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो चालन के द्वारा। आपने 3 विधि पढ़ी होंगी, चालन, विकिरण और संवहन। तो विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? चालन के द्वारा, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश जो हमारे यहाँ तक आता है वो किसके द्वारा आता है? वो विकिरण के द्वारा आता है, ठीक है। नेक्स्ट, हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो हार्मोन जो हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, किस लिए जाते हैं? वो लाल रक्त कणिका द्वारा जाते हैं, रेड ब्लड सेल द्वारा जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मस्तिष्क में होता है, मटर के दाने जितना साइज का होता है, जो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट है, रेखी संवेग संरक्षण बराबर होता है। तो रेखी संवेग संरक्षण बराबर होता है किसके बराबर होता है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम के बराबर होता है, ठीक है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के बराबर होता है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है। तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक ऑक्टेन होता है। ऑक्टेन मतलब किसी भी शुद्ध में उसमें कितनी ऑक्सीजन है, उससे ये डिफाइन होता है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें जांच की जाती है। पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें जांच की जाती है सीसा एवं कार्बन के कण की। सीसा और कार्बन के कण के द्वारा ही इसमें हम जान सकते हैं कि इसमें कितना प्रदूषण है, ठीक है। कितना कार्बन, इसमें जितना ज़्यादा कार्बन होगा प्रदूषण का लेवल भी उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। तो मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से सीसा नहीं पाया जाता, लेड नहीं पाया जाता, लेड। बाकी के तत्व तो पाए जाते हैं लेकिन लेड नहीं पाया जाता। संचायक बैटरी में इस्तेमाल की जाती है। तो संचायक बैटरी में इस्तेमाल सीसा किया जाता है, लेड जिसको बोलते हैं, Pb, ठीक है। 82 इसका परमाणु क्रमांक होता है और इसमें H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण इसमें इसी के अंदर ही हो जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह बुध ग्रह है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। आकाश नीला दिखाई देता। तो प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। एनेरॉइड बैरोमीटर में होता है। तो एनेरॉइड बैरोमीटर में पारा होता है, पारा जिसको मरकरी बोलते हैं और Hg से डिनोट करते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक, इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। बार इकाई है, बार किसकी इकाई है? दाब की, प्रेशर की इकाई होती है बार। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है प्रोटीन, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पारे का स्रोत है। तो पारे का स्रोत है क्या? सिनेबार। सिनेबार पारे का अयस्क है, इसके ही द्वारा पारे का वहाँ से निकाला जाता है, ठीक है। मतलब धरती में से पारा जो है सिनेबार के रूप में प्राप्त होता है, उसको हमको फिल्टर करके उसको पारा वहाँ से निकाला जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, NaOH, ठीक है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम। लाल रक्ताणु कहाँ बनते हैं? तो लाल रक्तकण होते हैं, रेड ब्लड सेल, वो अस्थि मज्जा में उसका निर्माण होता है। लाल रक्ताणु कहाँ बनते हैं? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है, दंत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक संगठन है। तो जो दांत रहते हैं और जो हड्डियाँ रहती हैं वो किसके कंपाउंड रहते हैं? वो कैल्शियम के कंपाउंड रहते हैं। कैल्शियम मतलब Ca, परमाणु क्रमांक होता है 20। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो जूट में सड़न प्रक्रिया जो है भौतिक भी है और रासायनिक भी है, भौतिक और रासायनिक, फिजिकल और केमिकल दोनों हैं जूट में सड़न। पारिस्थितिक तंत्र के 2 अवयव हैं, पारिस्थितिक तंत्र के 2 अवयव हैं, जैविक और अजैविक, जैविक और अजैविक, बायोटिक एंड अबायोटिक। विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण होता है। तो विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण काफ़ी कमज़ोर होता है। क्यों होता है? जैसे हम देखते हैं चुंबक तो बिल्कुल आपको तुरंत खींच ही लेती है आपको, तो विद्युत में भी एकदम आदमी पकड़ा जाता है। तो थोड़ा सा कमज़ोर होता है गुरुत्वाकर्षण बल, काफ़ी कमज़ोर होता है। दाब किसके कारण होता है?
तो दाद जो है कवक के कारण होता है। BCG प्रतिरोधक है, तो BCG जो है इसका नाम है बैक्टर कैलेमिटी गैमीट, इसका फुल फॉर्म। तो ये ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस का प्रतिरोधक होता है। बायां हाथ निम्न में से बायां हाथ नियम में अंगूठा प्रस्तुत करता है चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है। बायां मतलब लेफ्ट हैंड रूल में जो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है, घट जाता है। जब पानी जमता है उसका घनत्व घट जाता है। घेंगा रोग होता है, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग का होता है। रबड़, इस्पात, सोना और एल्यूमिनियम में सबसे प्रत्यास्थ है। तो रबड़, इस्पात, सोना और एल्यूमिनियम में सबसे प्रत्यास्थ है इस्पात। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी बराबर होता है, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी बराबर होता है 4.18 K, 4.18 K। रेल बने होते हैं मृदु इस्पात के। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है पॉलीथीन का। लाल, नीला, बैंगनी तथा हरा में तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो तरंगदैर्घ्य जो है बैंगनी रंग में सबसे कम होती है। क्यों होती है? जैसे हम देखते हैं बेदानी हपी नाला या बेवग्योर, तो सबसे ऊपर होता है बैंगनी, फिर होती है जामुनी, फिर हरा, फिर पीला। तो इस टाइप से सबसे लास्ट में होता है लाल, ठीक है। तो सबसे लास्ट में लाल होता है। तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम बैंगनी की होती है और सबसे अधिक लाल की होती है। इसी कारण खतरे के निशान में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बहुत कम दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डायल गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पीतल मिश्रण है, तो पीतल मिश्रण है तांबा और जिंक का। 60% तांबा रहता है, 40% जिंक रहता है इसके कंपाउंड में। कार्बन के दो अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 का प्रयोग किया जाता है। भारतीय रेलवे में रेल सेक्शन का पहला नमूना था बुल हेडेड। किस प्रकार की मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो काली मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। हवा का बाष्प घनत्व होता है 14.4, 14.4। अतितापन किया जाता है स्थिर दाब पर अतितापन किया जाता है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, DC जनरेटर का आर्मेचर कोर सामान्यतः बनाया जाता है। तो DC जनरेटर का आर्मेचर कोर सामान्यतः सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है, नेक्स्ट है डायोड का वे भाग जो इलेक्ट्रॉन को फैलाता है क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है वो एनोड कहलाता है। एनोड मतलब नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन मतलब भी नेगेटिव, इसे आप याद कर सकते हो। कोयला, जैव मात्रा, पेट्रोल तथा लकड़ी में ऊर्जा का सबसे नवीनीकरण स्रोत कौन सा है? तो सब ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है तांबा। ये क्वेश्चन थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल होता है, अमोनिया का क्वथनांक होता है, 33.3 होता है, -33.3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। तो पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है ऑक्टेन संख्या के द्वारा। जितनी ज़्यादा ऑक्टेन संख्या होगी उतना ही दहन अधिक होगा। पृष्ठीय तनाव का आयाम है M इनवर्स L0 T-2। कोर का लेमिनेशन सामान्यतः बना होता है। तो कोर का लेमिनेशन सामान्यतः सिलिकॉन स्टील का बना होता है, ठीक है। विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की इकाई है, तो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की इकाई है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। वैसे यहाँ पे तो आप देख ले रहे हो, लेकिन आपको पूरी मात्रक अच्छे से करके जाना है, क्योंकि अक्सर 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में मात्रक बीमी सूत्र से पूछ लेते हैं, M1 L1 T1, ठीक है। इसके लिए भी मैं वीडियो लेके आऊँगा ताकि आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व होता है, पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है अल्टीमीटर। किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है? तो सिलिका एवं आयरन की मात्रा लाल मिट्टी में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक क्रोड बनता है। तो पृथ्वी का जो आंतरिक क्रोड है वो लोहा और निकेल के द्वारा बनाया जाता है, लोहा और निकेल के द्वारा। नेक्स्ट है, रक्तचाप के परीक्षण के लिए प्रयोग होता है। तो रक्तचाप के परीक्षण के लिए प्रयोग स्फिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग होता है। जो ब्लड प्रेशर मापते हैं उसका मापने का जो यंत्र होता है उसको स्फिग्नोमेनोमीटर बोलते हैं। और इसकी जो है यूनिट होती है, यूनिट मतलब कि इसका लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट मतलब 80/120, 80 से 120 के बीच में अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो आप नॉर्मल है, 80 से नीचे जाता है तो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, और 80 के ऊपर जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है। प्याज परिवर्तित रूप है। प्याज परिवर्तित रूप किसका है? तने का। ठीक है, तने का। नेक्स्ट पे चलते हैं। शरीर का वजन अधिकतम होता है। शरीर का वजन अधिकतम होता है ध्रुवों पे। जैसा कि हम जानते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो सर्वाधिक वजन जो होता है किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का वो पोल पे अधिक होता है। ठीक है। और सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर व्यक्ति अगर खड़ा है तो उसको बहुत लाइट फील करेगा, बहुत ही कम वजन फील करेगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे कम वजन कम होता है भूमध्य रेखा पर और सर्वाधिक वजन ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष किससे बनता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। नेक्स्ट पे चलते हैं। सूर्य के परिधि अपनी कक्षा में हेली के धूमकेतु का पथ होता है। सूर्य के परिधि अपनी कक्षा में हेली के धूमकेतु का पथ होता है परवलयी। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गोबर गैस का मुख्य घटक है। गोबर गैस का मुख्य घटक है CH4। ठीक है, जो कि मीथेन होता है। मलेरिया रोग प्रभावित करता है। मलेरिया रोग जो है प्लीहा को प्रभावित करता है। प्लीहा में मलेरिया रोग के कारण होता है। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं, हम पाचन क्रिया हम संपन्न होती है, तो जो पोषक तत्व का एब्जॉर्प्शन होता है वो बड़ी आंत के द्वारा पोषक तत्व का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंस्टेंटाइन के द्वारा। मधुमेह होता है। मधुमेह क्या होता है? डायबिटीज़। तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश परिवर्तित हो जाता है। तो प्रकाश जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो समुद्र की गहराई मापी जाती है फेदम में। फेदम में समुद्र की गहराई मापी जाती है। नेक्स्ट, कैमरा का फिल्म मानव नेत्र में कार्य करता है। कैमरा का फिल्म मानव नेत्र में कार्य करता है रेटिना के अनुरूप। ठीक है। जैसे कि जो आपकी रेटिना रहता है वो जो कैमरे का जो फिल्म रहता है वो लगभग उन दोनों की जो प्रॉपर्टी है ना, उनको सिमिलर बताया गया है। यहाँ पे उनकी तुलना करी हुई है। तो नेक्स्ट है, बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। अधिकांश स्टूडेंट सोचते हैं तो कि कमरे का ताप घट जाएगा, मतलब अगर फ्रिज ठंडा है तो कमरा भी ठंडा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है, कमरे का ताप बढ़ जाएगा। क्योंकि फ्रिज को उस इतना बड़ा जैसे 10x10 के कमरे के अंदर फ्रिज रखी हुई है, तो पहले जो फ्रिज का एरिया था वो केवल उसको पर्टिकुलर एरिया को ही ठंडा करना था। लेकिन अगर वो इतना 10x10 का कमरा अगर गर्म करने ठंडा करने लग गया तो उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ज़्यादा वर्क करने के लिए ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण उसका तापमान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। पक्का आम में पाया जाता है। तो पक्का आम में विटामिन ए तथा विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो जाता है। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो जाता है CO2 और जल में। ठीक है, CO2 और जल में। क्लोनिंग पद संबंधित है जनन विज्ञान से। क्लोनिंग जनन विज्ञान से मतलब कि ये है कि जैसे कि आनुवांशिक से आप समझ सकते हो या फोटोकॉपी से समझ सकते हो। नेक्स्ट है, पाचित खाना अवशोषण किया जाता है। तो पाचित खाना अवशोषित क्षुद्रांश द्वारा अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट, कठोर जल का उपयोग हो सकता है। तो कठोर जल का उपयोग कागज उद्योग में हो सकता है। कठोर जल का उपयोग, क्योंकि कठोर जल जो है आपको मालूम है कि वो झाग नहीं देता कठोर जल। तो कागज उद्योग में जो कागज की जो लुगदी बनाने में प्रयोग किया जाता है
उसमें छाछ की ज़रूरत नहीं रहती है, उसको केवल हमको गीला ही करना रहता है, इसलिए कागज उद्योग में किया जाता है। मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक होता है। तो मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक कैल्शियम और फास्फोरस होता है। कैल्शियम और फास्फोरस, दांत में भी कैल्शियम रहता है और हड्डी में फास्फोरस रहता है। दंत चिकित्सक का दर्पण होता है, तो दंत चिकित्सक का दर्पण जो है अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण क्यों होता है? क्योंकि अवतल दर्पण में जो हमें इमेज दिखती है वो बहुत बड़ी होती है, बड़ी दिखती है, एनलार्ज होकर दिखती है, इसलिए अवतल दर्पण का जो है दंत चिकित्सक में यूज़ किया जाता है। ये अवतल दर्पण है हमारा। यहाँ पे हमने गोली इसको काट दिया और ये बाहर इसका रजतीकरण कर दिया, पेंट कर दिया, तो ये अवतल दर्पण हमारा बन गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग होता है, तो रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग होता है GRB, ग्रीन रेड और ब्लू, ग्रीन रेड एंड ब्लू। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पे। परमाणु क्रमांक पे आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी, किसने विकसित करी थी? तो हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है? तो कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में टूटता है, ग्लूकोज। नेक्स्ट, एलपीजी का प्रमुख घटक का आणविक सूत्र क्या है? तो एलपीजी के प्रमुख घटक का आणविक सूत्र है C4H10, C4H10, ठीक है। नेक्स्ट, रबड़ आसानी से घुल जाता है, रबड़ आसानी से बेंजीन में घुल जाता है, बेंजीन में। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है, टेनिक अम्ल चाय में पाया जाता है। कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने में हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट, यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? तो यूरिया जो है नाइट्रोजन टाइप का फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन। पीतल मिश्र धातु है, पीतल मिश्र धातु है तांबा और जिंक की, तांबा और जिंक। तो क्वेश्चन अभी हमने एक बार देख चुके हैं, तांबा और जिंक। ज्योति तीव्रता मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला का, कैंडेला का। मैंने आपसे पहले ही बोला है, आपको पूरे मात्रक और विमीय सूत्र हर चीज़ के, तो सदिश और अदिश राशि, ये तो याद करके जाना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक हैं, तो थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक हैं डेवर, डेवर जो है थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक। नेक्स्ट, स्थायी कठोरता का जल में होने का कारण है, तो स्थायी कठोरता का जल में होने का कारण है कि जल में कैल्शियम सल्फेट की मात्रा अधिक है, या कैल्शियम सल्फेट जल में घुला हुआ है, CaSO4 जल में घुला हुआ है, इस कारण से जल में स्थायी कठोर बन गया है। नेक्स्ट है, टेटनस रोग किस जीवाणु से होता है? तो टेटनस जो रोग है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। तो यहाँ से आपको टेटेनी और टेटनस याद कर लेना, ताकि आपको ये ध्यान में बना रहेगा। तो टेटनस रोग होता है टेटेनी, लास्ट में आता है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। नेक्स्ट, एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है मानव विज्ञान का अध्ययन। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम है, तो कपड़े धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 × 10H2O, ठीक है। इसका रासायनिक फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ आपको, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट × 10H2O, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सोना, पारा, बर्फ तथा लकड़ी में किसका घनत्व न्यूनतम होता है? तो सोना, पारा, बर्फ और लकड़ी में लकड़ी का घनत्व न्यूनतम होता है। सोने का सबसे ज़्यादा सिंपल है, हाई डेंसिटी होती है, पारे की भी, बर्फ की भी, तो लकड़ी थोड़ी कम होती है इनके कंपेरिजन में। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है, तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट में। क्रायोजेनिक इंजन में होता है जो वो हाई टेम्परेचर पर वर्क करते हैं, और रॉकेट में वो टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य का मेरुदंड संरक्षित होता है, तो मनुष्य का मेरुदंड कसे रूप दंड से संरक्षित होता है। नेक्स्ट है एस्बेस्टस है, तो एस्बेस्टस है रेसायुक्त खनिज, रेसायुक्त खनिज होता है एस्बेस्टस। नेक्स्ट, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग होता है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। मतलब जैसे हम ऑयल डालते हैं हमारी गाड़ी में या कुछ में भी, लेकिन भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का यूज़ होता है।
या फिर आपने पढ़ा होगा जो डीसी मोटर होती हैं, एसी मोटर होती हैं, उसमें भी ग्रेफाइट लगाया हुआ किया जाता है। जो बुश लगाए जाते हैं वो ग्रेफाइट के बने होते हैं। तो नेक्स्ट है, वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा को कहा जाता है। तो वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा को कहा जाता है विशिष्ट आर्द्रता। नेक्स्ट, एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। तो एथलीट फुट नामक बीमारी होती है फंगस कवक के द्वारा एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट, नेत्रदान में दाता से लेकर आँख का कौन सा हिस्सा प्रत्यारोपित किया जाता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि नेत्रदान में कौन सा हिस्सा आँख का डोनेट किया जाता है। तो कॉर्निया डोनेट किया जाता है। जैसे जो हमारी आँख है, यहाँ पे जो गोला गोला रहता है ना, इसको कॉर्निया बोलते हैं। नेक्स्ट है, कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना के समान है। तो कैमरे का कौन सा भाग, फिल्म। ये क्वेश्चन भी एक बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन है एक अर्धचालक, एक सेमीकंडक्टर, ठीक है। और सिलिकॉन और एक और होता है जर्मेनियम, ये सब सेमीकंडक्टर होते हैं। सिलिकॉन का परमाणु एटम होता है 14 परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट है, विद्युत चालन बनाने के लिए उपयुक्त होगा। तो विद्युत चालक बनाने के लिए मृदुल लोहा का उपयोग किया जाता है ज़्यादातर। नेक्स्ट है, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है। तो क्रोनोलॉजी समय की अवधि का अध्ययन है। जो टाइम की स्टडी करते हैं उसको क्रोनोलॉजी बोलते हैं। फ्यूज वायर तार में प्रयुक्त पदार्थ होना चाहिए। फ्यूज वायर तार में प्रयुक्त पदार्थ निम्न गलनांक वाला होना चाहिए, मतलब वो बहुत जल्दी पिघल जाना चाहिए, तभी तो वो ब्रेक होगा, तभी हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, जिससे करंट आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, तो हमारे जो उपकरण है वो डैमेज होने से बच जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है कांच के उत्पादन में सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है बैटरी के द्वारा। बैटरी के द्वारा केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। सबसे चमकदार तारा है साइरस सबसे चमकदार तारा है, ठीक है। नोबेल गैस कहलाती है। तो नोबेल गैस क्या कहलाती है, हीलियम को नोबेल गैस बोलते हैं। समूह 18 मतलब पीरियोडिक टेबल की समूह 18 होता है, जो लास्ट जो ग्रुप होता है उसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये सब गैसेस होती हैं, इनको नोबेल गैस बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। किस ग्रह का सूर्य का परिभ्रमण काल अधिक है। तो वरुण जो है सूर्य से बहुत दूर है, इसलिए इसका परिभ्रमण काल सबसे अधिक है। ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन से देख के आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन और ऑप्शन को ले लिए हैं, जो आपको समझ में आएगा। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसके हिसाब से आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये कौन सा दूर है, कौन सा पास है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। आलू उदाहरण है। तो आलू जो है रूपांतरित तने का उदाहरण आलू है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन जो है मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। हेलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है। तो हेलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है क्लोरीन, ठीक है। और हेलोजन में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो वह है फ्लोरीन। इसका एटॉमिक होता है 9 और फ्लोरीन का होता है Cl17, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। और हाँ, हेलोजन जो है समूह 17 के जितने भी तत्व हैं उनको हेलोजन बोला जाता है। नेक्स्ट, वाट को प्रकट कर सकते हैं। तो वाट को प्रकट कर सकते हैं जूल प्रति सेकंड में। आलू किस कुल का है। तो आलू जो है सोलेनेसी कुल का है आलू। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण सूर्य जो है लाल रंग का दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रातःकाल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण है। तो प्रातःकाल सुबह हम देखते हैं काफ़ी मात्रा में ओस बन जाती है, उसका कारण है साफ आसमान व साफ हवा। नेक्स्ट, एल्कोहल उपयोग में किस कवक का उपयोग किया जाता है। तो एल्कोहल उपयोग में यीस्ट का ही उपयोग किया जाता है। जो बियर बनाई जाती हैं वो या तो जूट या तो गेहूँ की बनाई जाती हैं या अंगूर की बनाई जाती हैं, उसमें यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो उसका ईथर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मलेरिया होता है। तो मलेरिया होता है मच्छरों द्वारा, ये तो पता ही है, लेकिन मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है,
ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी है, तो ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट चलते हैं, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक दोष है, किसका परिणाम है? तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता। अगर किसी को हीमोफीलिया हो जाता है तो उसको कहीं चोट लग जाती है तो उसमें जो रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग नहीं बनेगी, मतलब उसमें से जो ब्लड है वो निकलता ही रहेगा। तो रसोई गैस का मिश्रण है, तो रसोई गैस का मिश्रण है ब्यूटेन एवं प्रोपेन जो है रसोई गैस का मिश्रण है। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ होता है? प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग होता है कम्युनिकेशन में, संचार में। नेक्स्ट, अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को अति चालकता कब प्राप्त होती है? जब तत्व को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। फलों के रस से परिरक्षण के लिए किस रसायन को प्रयोग किया जाता है? तो फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। परमाणु विस्फोट में काफ़ी ऊर्जा निकलती है, इसका कारण है? तो इसका कारण है द्रव्यमान का ऊर्जा के रूप में रूपांतरण। जो उसका द्रव्यमान है, जो उसका मास है, वो ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट, बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो बेकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के रूप में बेकेलाइट को जाना जाता है। जल वाष्प द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। यह क्या होता है? ऊष्मा का निष्कासन करता है। ठीक है, जो जल वाष्प है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो ये ऊष्मा का निष्कासन करता है। नेक्स्ट है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं तेल में किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो जो है प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश तंतु जो है वो पूर्ण आंतरिक टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। वातावरण में मरीचिकाएं मिराज दिखाई देने का कारण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन भी मिराज का कारण है। मिराज मतलब आप जैसे जानते ही हैं, रेगिस्तान में हम देखते हैं रेत दिख रही है, हमको लगता है पानी है, या फिर हम रोड पर जाते हैं गर्मियों के दिनों में, दूर देखने पर लगता है कि पानी भरा हुआ है, लेकिन वहाँ पानी नहीं है। तो यह टोटल इंटरनल डिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य है? तो ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। एनर्जी नॉट क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दो समतली शीशे एक दूसरे के समानांतर रखे हैं, तो इसके बीच रखे बिंब का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा? दो दर्पण हैं, समतली हैं, हमने एक दूसरे के पैरेलल रख दिए आमने सामने, तो उनके बीच में एक आकृति रख दी हमने, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो हम दोनों देखेंगे उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? उसमें अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, इनफाइनाइट प्रतिबिंब इसमें बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? तो पानी में है कैल्शियम और मैग्नीशियम, अगर तत्व जो है घुल जाते हैं तो वो खारा हो जाता है पानी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण। नेक्स्ट पे चलते हैं, गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो गाय के दूध में विटामिन बी की प्रचुरता ज़्यादा होती है। केपलर का नियम किससे संबंधित है? तो केपलर का नियम ग्रहों के गति से संबंधित है, ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो शरीर के तापमान को हाइपोथैलेमस ग्रंथि नियंत्रित करती है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या होती है? ठीक है, हमारी जो ग्रंथि होती है हाइपोथैलेमस, थाइमस, पीनियल ग्लैंड, ठीक है, तो इसमें हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। बिल्डिंग उद्योग में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो बिल्डिंग उद्योग में एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट होता है, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। और दूसरी बात यह है, अगर आप किसी भी तापमान को कन्वर्ट करने का एक फार्मूला होता है, जैसे A-32/9 बराबर C-273/5, ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, और बराबर K/5, तो इस यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, पौधे के किस भाग में जूट प्राप्त होता है? तो पौधे के तने से जूट प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ की पुरातात्विक महत्व को मानने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए? तो किसी भी पदार्थ की पुरातात्विक महत्व को बनाने के लिए आयु का मानक जो है C14 होना चाहिए, कार्बन 14। समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता अधिक होती है? तो समुद्र जल में आयोडीन की प्रचुरता अधिक होती है, जिसके कारण वो खारा हो जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है, तो चांद पर उसका भार कितना होगा? तो चांद पर उसका भार 100 न्यूटन होगा।
ठीक है। अगर वो 6 मतलब पृथ्वी की सतह पर अगर वो 6 किलो का है तो चांद पर जाएगा तो 1 किलो को जाएगा। तो यही सेम उल्टा, अगर वो 1 किलो का चंद्रमा पर है तो पृथ्वी पर 6 किलो को जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। 1/6 होता है। नेक्स्ट, संवेग का एक माप है, संवेग गति का माप है, संवेग का गति का माप है। नेक्स्ट, किस हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो एस्ट्रोजन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है, और अगर प्रोजेस्टेरोन आ जाता है तो वो मेल हार्मोन के रूप में जाना जाता है। किस रोगाणु से निमोनिया होता है? तो रोगाणु होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से निमोनिया हो जाता है, मतलब बैक्टीरिया निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक है। तो हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक है फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन जो है सबसे ऑक्सीकारक है, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता भी सबसे ज़्यादा होती है। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो क्षय रोग है वो टीबी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि फेफड़े को प्रभावित करता है, हमारे फेफड़े को। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा जो है मोल की संख्या पर निर्भर करती है, मोल की संख्या पर निर्भर करती है। कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा जो है तांबा और टेन का मिश्र धातु है, कांसा तांबा और टेन का। एंगस्ट्रम से मापा जाता है, तो एंगस्ट्रम से तरंगदैर्घ्य की लंबाई मापी जाती है, तरंगदैर्घ्य की लंबाई एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कच्चा तेल हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत है। 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत क्या होता है? तो 18 कैरेट का अगर हमारा स्वर्ण है, सोना है, तो उसमें 75% जो है शुद्ध सोना है, बाकी 25% उसमें खारवट्टा मिला हुआ है, मतलब अशुद्ध सोना है इसमें। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो फेरल का सिद्धांत पवन की दिशा से संबंधित है। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैस है, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से CH4 पाई जाती है, जो कि मीथेन होती है। जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार होती है? तो सूक्ष्म जैविक की, बहुत ही छोटी प्रक्रिया होती है, सूक्ष्म माइक्रोबैक्टीरियल जैसी। स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल को है स्याही के धब्बे मिटाने के लिए व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा प्रयोग बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा होता है 36 × 10⁻⁴, 36 × 5 जूल। ये किलोवाट घंटा पिछली बार हर एक सेट में, मतलब एक शिफ्ट में, एक दिन में 3 शिफ्ट होती है, तो एक शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन आई है ग्रुप डी के, आप देख लेना क्वेश्चन। नेक्स्ट, तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालन का विशिष्ट प्रतिरोध। तो तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट, भारत में AC सप्लाई की मानक आवृत्ति कितनी है? तो 50 हर्ट्ज। तो अमेरिका जैसे देशों में 60 हर्ट्ज होती है। ठीक है, हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज है। तो ट्रांसफर मुख्यतः बदलता है, तो ट्रांसफर मुख्यतः वोल्टेज बदलता है, स्टेप डाउन में, स्टेप अप में। चुंबकीय क्षेत्र का प्रबलता का मीट्रिक यूनिट है, तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का मीट्रिक यूनिट है ऑस्ट्रेट। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़। विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है किलोवाट घंटा। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है, तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है आधी। अक्रिय गैस हीलियम के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो हीलियम के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। जैसा कि आप जानते हैं हीलियम में क्या होती है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। तो ठीक है, तो 72 कोष में 2 ही होगा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, क्वेश्चन में आता है कि सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका में माइक्रोप्लाज्मा भी होता है और बैक्टीरिया भी होता है, तो जनरली लोग बैक्टीरिया को आंसर कर देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होता है माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट, एकल स्टैंडर्ड वाले DNA अणु कहाँ मिलते हैं? तो एकल स्टैंडर्ड वाले DNA अणु बैक्टीरियोफेज में मिलते हैं, बैक्टीरियोफेज में। डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग होता है, डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति ऊतकों में ऑक्सीजन पहुँचाकर, ऊतकों में जो हमारे टिश्यूज हैं उसमें ऑक्सीजन पहुँचाकर। नेक्स्ट, वेल्डिंग करने में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग करने में 2 प्रकार की गैसों का प्रयोग किया जाता है,
ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ, आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस प्रोडक्ट, तो एथिल एसीटेट, किसी भी चीज़ में अगर सुगंध बनाना है, परफ्यूम वगैरह, ड्यू वगैरह आते हैं, उसमें एथिल एसीटेट मिलाया जाता है, जिसके कारण से सुगंधित बनते हैं, इसमें खुशबू आती है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस है हीलियम, ठीक है, हीलियम सबसे हल्की गैस होती है। नेक्स्ट, किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिससे एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके? तो उसकी लंबाई का करीब करीब आधा, ठीक है। जैसे अगर आदमी 5 फुट का है तो मिरर जो है सामने वाला 2.5 फुट का होना चाहिए, जिससे वो अपनी पूरी लंबाई सिर से लेकर पाँव तक देख सके, ठीक है। समझ गए आप क्वेश्चन। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 की घात माइनस 10 मीटर। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। तो पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति से। नेक्स्ट है, पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है, तो क्यों होती है? अपकेंद्री बल के कारण सूर्य से सबसे उसकी दूर पूंछ होती है। नेक्स्ट, किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? तो कांच से होकर। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विद्युत मोटर के एसी के आविष्कारक कौन है? तो निकोला टेस्ला है विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक। स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त की जाती है? तो स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। जैसे आप जानते हैं 24 कैरेट, 22 कैरेट, 23 कैरेट, तो ये उसकी शुद्धता की इकाई है, ठीक है। 18 कैरेट में अब ये बड़ा 75% जो है सोना पाया जाता है शुद्ध रूप में। गति के नियमों को प्रतिपादन किसने किया? तो गति के नियमों को प्रतिपादन न्यूटन ने किया। डीटी का उपयोग किस रूप में होता है? तो डीटी का उपयोग जो है कीटनाशक के रूप में होता है। डीडीटी है ये, डीटी लिखा, डीडीटी। धोबन सोडे का रासायनिक नाम है। तो धोबन सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, अभी भी हमने पढ़ चुके हैं इसको। नेक्स्ट है, किस गैस के कारण सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है? किस गैस के कारण? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध सड़े हुए अंडे की गंध जैसी आती है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड की घूर्णन जो है स्ट्रोबोस्कोप में मापी जाती है, स्ट्रोबोस्कोप में। द्रव की बूंद किसके द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण में होती है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। जैसे आपने देखा जो द्रव की जो बूंद गिराते हैं पानी की, हमने एक ड्रॉपलेट, एक बूंद गिराई तो वो गोल बन जाती है। गोल क्यों बन जाती है? वो पृष्ठ तनाव के कारण। ये इसको क्वेश्चन का सिंप्लीफाई वर्जन है। नेक्स्ट है, कार्बोरेटर होता है। कार्बोरेटर में क्या होता है? तो पेट्रोल इंजन में, ठीक है, पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। डायोड से धारा बहती है। डायोड से धारा एक ही दिशा में बहती है, ठीक है, एक ही दिशा में डायोड से धारा बहती है। श्यानता की इकाई, ऐसा इकाई क्या है? श्यानता की ऐसा इकाई पॉइज है, पॉइज। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा उपयोग है? अवतल। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल। अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? तो अंडों में एल्बुमिन की अधिकता सबसे ज़्यादा होती है अंडों में। नेक्स्ट, जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है? तो जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन जो है वो ए नोड पर होता है, माइनस पे, मतलब इलेक्ट्रॉन माइनस पे। तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन है सोना। जैसा कि आप जानते हैं सोना जो है बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल है, मतलब इसकी हम चादर बना सकते हैं, है ना, पत्थर बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे गुरुद्वारों मंदिर में सोने की चादर लगी होती है, उसका पत्थर चढ़ा होता है बाहर से। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा तन है, कितना भी हम खींच सकते हैं, बहुत ही कम से कम तार का निर्माण कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो सीमेंट, बालू और जल का मिश्रण मोर्टार कहलाता है। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति का आकलन करने के लिए किए जाने वाला यंत्र है। तो समुद्र के अंदर हमको किसी भी स्थिति का पता लगाना तो सोनार यंत्र है। पनडुब्बी में जो होता है कि सोनार यंत्र का ही प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से वो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का सटीकता से अध्ययन कर सकते हैं वो कहाँ पर है। किसी संचायक सेल में क्या संचित होता है? तो किसी भी संचायक सेल में रासायनिक ऊर्जा संचित होती है, ठीक है, और रासायनिक ऊर्जा से ही वो फिर कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट, सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियाँ किस क्रम में संयोजित होती है? तो सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियाँ समानांतर क्रम में संयोजित होती हैं।
लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है। तो एक होलोग्राम को अगर आप देखोगे तो वो एक 3D डायरेक्शनल में होता है। कार्बन, पीतल, एरोजल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ है, तो सबसे हल्का एरोजेल। ध्वनि तरंग के प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, तो ध्वनि तरंग से खालिस्तान प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है परावर्तन। ठीक है, इको जो प्रोड्यूस होता है तो परावर्तन से प्रोड्यूस होता है। या आपने देखा किसी पहाड़ पर्वत के एरिया में कुछ आवाज़ लगाते हैं तो वो 2-3 बार रिपीट होकर हमको सुनाई देती है, तो वो परावर्तन के कारण ही सुनाई देती है। नेक्स्ट, यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। रेडियो तरंगों की चाल होती है, तो रेडियो तरंगों की चाल होती है 310⁸ 310⁸ मीटर पर सेकेंड। सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो सोल्डर जो है Sn और Pb, ठीक है। Pb मतलब कि जो होता है लेड और Sn मतलब होता है टिन और लेड की मिश्र धातु को सोल्डर धातु का निर्माण किया गया है। हवा का बुलबुला कार्य करता है, तो हवा का बुलबुला अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है। डिप्थीरिया में प्रभावित होने वाला अंग है, तो डिप्थीरिया में श्वास नली प्रभावित होती है और जो बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है डिप्थीरिया। मार्स गैस कहलाता है, तो मार्स गैस CH4 यानी मीथेन, उसको मार्स गैस बोलते हैं। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है, तो अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। विद्युत सेल स्रोत है, तो विद्युत सेल स्रोत है विद्युत ऊर्जा का। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? तो वर्षा उपहार भिंडी की प्रजाति है। कपास के लिए उपयोग काली मिट्टी में अधिकता होती है, तो कपास के लिए काली मिट्टी में अधिकतर होती है मड मरीलो नाइट्राइट। मैनोमीटर का प्रयोग किस मापक के लिए किया जाता है? गैस के दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कैलोरी इकाई है ऊष्मा की। आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी क्षणिका जो कि हुई मालूम पड़ने का कारण है अपवर्तन के कारण। विद्युत चुंबक बना होता है, तो विद्युत चुंबक जो है मृदु लोहे का बना होता है। केवल दो तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव स्थिति में बने रहते हैं, यह होता है ब्रोमीन और ये होता है पारा। पारा जो है धातु है, ब्रोमीन जो है अधातु है। तो जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पर अगर पारे को हम देखेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसका मतलब ये। और ब्रोमीन जो अधातु है अगर रूम टेम्परेचर पर देखेंगे तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा। बाकी सभी गैस और ठोस हैं लेकिन ये लिक्विड है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक माइक्रोन बराबर होता है, तो एक माइक्रोन 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है एक माइक्रोन। पृथ्वी की वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। 78% होता है, इसका 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। RH फैक्टर सामान्यतः किससे संबंधित होता है? तो RH फैक्टर जो है रक्तदान से संबंधित होता है। लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा आधा। घनत्व का CGG मात्रक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। CGS मात्रक है, सॉरी ग्राम CGS, तो दो मापक की इकाई होती हैं CGS, MKS, SI, FPS, ठीक है। CGS मात्रक पूछा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो GS प्रणाली में बल की इकाई है, GS प्रणाली में बल की इकाई होती है डाइन। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो दांत और मसूड़ों में पायरिया रोग लगता है। 4 डिग्री पर विशुद्ध जल का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। MKS प्रणाली में यंग के प्रत्यास्थ गुणांक की इकाई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। घंटा बेल धातु में प्रयोग होता है, जो घंटा धातु है और बेल धातु है उसमें तांबा और टिन जो है मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ के बराबर होता है, 10⁻⁹, ठीक है। नैनोमीटर और जो 9 याद रह जाएगा आपको। लक्स किसकी इकाई होती है? लक्स जो है प्रदीप्ति की इकाई होती है। NaCl का रासायनिक सूत्र नमक का सिंपल है। TBRD पैर में पाई जाती है। क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? क्रायोलाइट एल्यूमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क है। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है? सर्वाहारी से। ट्रिप्सिन का निर्माण होता है, ट्रिप्सिन का निर्माण अग्नाशय में होता है, ट्रिप्सिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है परितालिका के द्वारा। पर्वतों पर ठंडा महसूस होने का कारण है? तो वातावरण के कम दबाव के कारण, वातावरण में कम दबाव का निर्माण हो जाता है जिससे पर्वत में हमको ठंड महसूस होती है। एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रम से विश्राम हेतु आती है, तो गुरुत्व के कारण, ठीक है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल जिससे उसको खींच लेता है और वह स्थिति में सामान्य स्थिति में आ जाती है, स्टैटिक में आ जाती है। इसका BCG के टीके का रोकने हेतु प्रयोग किया जाता है। BCG का टीका टी हो जाती है
ठीक है, क्षय रोग, जिससे फेफड़े डैमेज हो जाते हैं तो उसको टीबी बोलते हैं। तो BCG के टीके से वो ठीक हो जाते हैं। सोनार का विकसित रूप है साउंड नेविगेशन और रेंजिंग, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। दूध में बसी तत्व कम हो जाता है, तो दूध में बसी तत्व बरसात के दिनों में बसी तत्व कम हो जाता है। भारी जल में होता है, तो भारी जल में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम पे होता है, D2O। औद्योगिक रूप से पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है? तो पॉलीमराइजेशन जो है, एथिलीन के कारण पॉलीथीन का निर्माण होता है। परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप है वह न्यूनतम ताप जो सैद्धांतिक रूप से संभव हो। मतलब कहने का -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो है परम शून्य ताप होता है। मतलब कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे कोई इससे नीचे कोई ताप हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये होता है कि सबसे लीस्ट तो ये परम शून्य ताप होता है। मतलब इसके बाद कोई चीज़ जम ही नहीं सकती है। तो टीकाकरण की खोज किसने करी थी? तो एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज करी थी। कपड़े के रंग का व्यंजन करने वाला अभिकारक है सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन। ग्रह होते हैं, तो ग्रह होते हैं अदीप्त पिंड जो नहीं टिमटिमाते। ठीक है, जैसे पृथ्वी है कोई टिमटिमाता है, नहीं टिमटिमाता। चंद्रमा को टिमटिमाता है, नहीं टिमटिमाता, सूर्य के प्रकाश के कारण उजाला देता है। आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? तो आग पकड़ने के लिए सूती कपड़ा प्रवृत्त है। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन में प्रयोग होता है, तो टेफलॉन। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम तथा सीसा धातुओं में किसमें न्यूनतम गलनांक होता है? तो पोटेशियम में न्यूनतम गलनांक है पोटेशियम का। बेकेलाइट किसका बहुलक है? तो फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल का। फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल का बहुलक है बेकेलाइट। सामान्य अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं आइसोमर। ठीक है, नेक्स्ट, किस लोहे में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? तो पेडवा लोहा। पेडवा लोहा में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है। 18 कैरेट सोने में हमने देख चुके हैं 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है? तो अमोनिया गैस। क्यों निकलती है? क्योंकि मानव जो मूत्र रहता है उसमें अमोनिया पाया जाता है, उसमें यूरिया पाई जाता है, तो यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि उसमें गंध निकलती है। ठीक है, तो अमोनिया का यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। लाफिंग गैस है, तो लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नेक्स्ट है, मोम मापनी का उपयोग किस मापने के लिए किया जाता है? तो धातुओं की कठोरता के लिए। CaCO3 किसका रासायनिक नाम है? संगमरमर का। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? अल्फा, बीटा और गामा, 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी निकटतम सबसे ग्रह शुक्र है। एक व्यक्ति का शरीर पर न्यूनतम दाब होता है जब वह पृथ्वी पर लेटा हुआ होता है, तो वह न्यूनतम दाब होता है उसका। दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा। रडार का आविष्कार किसने किया? तो रडार का आविष्कार जो है अल्बर्ट टेलर ने रडार का आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार होता है, तो 1836। इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन का 1/1836वां भाग होता है। दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? बाइनोकुलर, या कि हिंदी में बात करें दूरबीन। हाइड्रोजन की खोज किसने करी? तो हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने करी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ही दें, ताकि आने वाले दिनों में आपको इसी टाइप की और वीडियो मिलती रहे, तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छी आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और आपकी नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।